नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सिविल लक्ष्य एकेडमी के छत्तीसगढ़ डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में। पहला प्रश्न है, एशिया आर्थिक संवाद 23 से 25 फरवरी तक कहाँ आयोजित हुआ? तो इसका सही जवाब है पुणे में। तो पुणे में ये एशिया आर्थिक संवाद पारित या आयोजित हुआ। ठीक है, अर्थशास्त्र पर विदेश मंत्रियों का इसमें कार्यक्रम था और इसका मुख्य विषय था एशिया एंड द इमर्जिंग वर्ल्ड ऑर्डर। ठीक है, तो इसको भी याद रखना है आपको। इसके अलावा कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य हैं, जैसे सिएटल सिएटल में जातिगत भेदभाव पर प्रतिबंध लगाया गया। अब सिएटल कहाँ है? ये अमेरिका में है। ठीक है, और ये अमेरिका का ऐसा पहला शहर है जहाँ जातिगत भेदभाव पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया गया। ठीक है, हाल ही में सीबीआई ने, जो कि भारत की एक संस्था है, ठीक है, इन्होंने एफसीआई के खिलाफ, जो उसमें हो रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ छापेमारी की कार्यवाही की है। तो इसको भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉरेस्ट वंडरलैंड का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो इसका सही जवाब है दुर्ग में। ठीक है, तो दुर्ग में किया जा रहा है। इसको याद रखना है आपको कि दुर्ग में फॉरेस्ट वंडरलैंड का निर्माण किया जा रहा है। अब ऐसा क्यों किया जा रहा है? इसका कारण यह है कि जो कुछ भूमि हमारे पास रहती है, जहाँ पे माइनिंग्स होती है, माइनिंग्स ख़त्म होने के बाद वो भूमि बंजर हो जाती है और उसका उपयोग ना के बराबर होता है। लेकिन अब क्योंकि पर्यावरण संतुलन को भी मेंटेन करना है और जो वनों की जो क्षमता है उसको भी बढ़ाना है, वन आवरण को बढ़ाना है, तो ऐसे क्षेत्र में वनों को पुनः रोपित करने का कार्य किया जा रहा है। ठीक है, इसके संदर्भ में हमने नंदिनी माइंस का जो भूमि है, वहाँ पे जो 100 एकड़ की भूमि है, वहाँ पे जो वन लगाए गए हैं उसको हम याद रख सकते हैं। ठीक है, ऐसा ही एग्जाम्पल और आपको दुर्ग में देखने को मिलेगा, जहाँ से चूना पत्थर काफ़ी मात्रा में निकाला जा चुका है, माइंस खाली हो गई है, वो भूमि भी खाली हो गई है। तो वहाँ पे अब क्या किया जाएगा? वन का रोपण किया जाएगा और फॉरेस्ट वंडरलैंड बनाया जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉरी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो सीजीपीएससी स्टाइल में है। इसे देखते हैं। इनमें से सही नहीं है। ठीक है, छत्तीसगढ़ सर्वाधिक धान खरीदने वाला राज्य है। छत्तीसगढ़ में 107.51 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा गया। 23.41 लाख किसानों ने समर्थन मूल्य पर धान बेचा। इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है पहला। ये गलत है, क्योंकि छत्तीसगढ़ सर्वाधिक धान खरीदने वाला राज्य नहीं है, बल्कि दूसरा सर्वाधिक धान खरीदने वाला राज्य है। इसको याद रखना है आपको। ठीक है, बाकी सारे कथन इसमें सही हैं और इनमें से कोई नहीं वाला ऑप्शन इसमें नहीं आएगा, क्योंकि पहला कथन इसमें गलत है। इसलिए आंसर क्या होगा आपका? गलत कथन इसमें उत्तर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का दूसरा मिलेट कैफे कहाँ खोला गया है? तो इसका सही जवाब है कोरबा। ठीक है, तो कोरबा में दूसरा मिलेट कैफ़े खोला गया है। तो पहला कहाँ खोला गया था? तो रायगढ़ में खोला गया था। तो ऐसा क्यों होता है कि कुछ ज़िले या कुछ राज्य बहुत अच्छा करते हैं और कुछ लोग या कुछ ज़िले या कुछ जगह उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते? इसी के संदर्भ में मैंने कुछ पंक्तियाँ लिखी हैं जो मैं आपको ज़रूर सुनाऊँगा आपको। तो इसके लिए आप थोड़ा-सा धैर्य रखिएगा। रख हौसला, यह वक्त गुजर जाएगा, आया तूफान भी थम जाएगा, कश्ती तेरी डगमगा रही है मगर पतवार को थामे रख, यह पार लग जाएगा। परीक्षा जटिल है तेरी, तू जानता है, मन संशय में है, तू मानता है, मुड़ कर ना देख कि क्या खो गया है, नजरे सामने रख जो हासिल किया है। लहरें आएंगी जाएंगी, नौका चलनी चाहिए, सैलाब उठकर थम जाएगा, नाविक को धैर्य रखना चाहिए। तेरी कश्ती को साहिल मिल जाएगा, तू नाविक है तो तुझे घर मिल जाएगा। खतरे में वो हैं जो भ्रम में हैं, आगे पीछे हटने के असमंजस में हैं। याद रख तू जंग लड़ने से तो या जीत होगी या हार, हथियार डाल देने से तो निश्चित ही है हार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लघु वनोपज के संग्रहण में छत्तीसगढ़ का कौन सा स्थान है? तो इसका सही जवाब है पहला। ठीक है, तो लघु वनोपज के संग्रहण में छत्तीसगढ़ का पहला स्थान है। 65 प्रकार के जो लघु वनोपज हैं उसका संग्रहण किया जा रहा है। 74% की खरीदी की जा रही है, है ना? और संग्राहक 6% बढ़ गए हैं, 6 लाख संग्राहक हो गए हैं। तो इसको भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रणजी ट्रॉफी 2022-23 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो इसका सही जवाब है सौराष्ट्र ने। ठीक है, तो सौराष्ट्र ने बंगाल को हराकर
क्या जीता है, 2022-23 का रणजी ट्रॉफी का खिताब जीता है। इससे पिछले वर्ष जो है, जो 21-22 का जो खिताब था वो मध्य प्रदेश ने जीता था, तो इसको भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग के नए सीईओ कौन बने हैं? इसका जवाब आप लोगों को देना है। ऑप्शन है VVR सुब्रमण्यम, सुब्रमण्यम अय्यर, सुब्रमण्यम स्वामी, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो अब चलते हैं रिवीजन क्वेश्चंस की ओर। पहला प्रश्न है, ISSF निशानेबाजी विश्व कप में रुद्राक्ष पाटिल ने कौन सा पदक हासिल किया? तो इसका सही जवाब है स्वर्ण पदक। ठीक है, तो स्वर्ण पदक इन्होंने अर्जित किया है। ISSF जो विश्व कप है ये मिस्र में आयोजित किया जा रहा है। ठीक है, और वहीं इन्होंने जो है स्वर्ण पदक अर्जित किया है। ठीक है, और ऐसे अन्य क्वेश्चन भी यहाँ से आते रहेंगे और इसमें जो भी अपडेट होगी उस पर क्वेश्चंस आपको डिलीवर किए जाएंगे। ठीक है, तो इसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ से संसद रत्न पुरस्कार हाल ही में किसने जीता है? तो इसका सही जवाब है छाया वर्मा जी ने। अब याद रखना है कि संसद रत्न पुरस्कार जो है वो सांसदों को दिया जाता है। ये लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही सांसदों को दिया जा सकता है। ठीक है, तो राज्यसभा की सांसद छाया वर्मा जो कि कांग्रेस से चुनी गई हैं, इन्हें ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। इसके अलावा अन्य कई लोग हैं जिन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। राष्ट्रपति इस पुरस्कार से सम्मानित करते हैं। हाल ही में राष्ट्रपति ने संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से छत्तीसगढ़ के किस विभूति को सम्मानित किया है? तो इसका सही जवाब है ममता चंद्राकर जी को। तो ममता चंद्राकर जी को हाल ही में कौन सा सम्मान मिला है? तो संगीत नाटक अकादमी सम्मान मिला है और राष्ट्रपति द्वारा यह सम्मान इन्हें दिया गया है। और इनका पूर्ण नाम जो है मोक्षदा ममता चंद्राकर है। ठीक है, तो इसको याद रखना है। और इनके संबंध में कुछ पंक्तियाँ मैं आपको सुनाना चाहूँगा, है ना। बुरा लगे तो स्किप कर दीजिएगा, वीडियो को फॉरवर्ड कर दीजिएगा। एक हार क्या मिली, तू थक कर बैठ गया, दुनिया के उपहासों से डर कर बैठ गया। अभी तो तुझे अपनी और हंसी उड़वाना है, इन अट्टहासों से उनके पेट में दर्द करवाना है। इतना हंसाना है उन्हें कि वह बोर हो जाएं, अपने अपने कामों में सराबोर हो जाएं। फिर एक दिन तुझे जीतता देख वह शांत रह जाएंगे। तेरी जीत को तुक्का समझकर अपने काम पर लग जाएंगे। पर तू पर तू फिर नहीं रुकेगा, जीत पर जीत दर्ज करेगा। यह देख कर अब वो ताली बजाएंगे, मेरा बेटा, भतीजा, भाई, मेरा दोस्त कहकर सीने से लगाएंगे। वह भूल जाएंगे तू कभी असफल हुआ था, तेरी सफलता को ही वो तेरी पूरी कहानी बताएंगे। पर तू मत भूलना मेरे दोस्त, पर तू मत भूलना मेरे दोस्त, ये दुनिया ऐसी ही है, यह असफलता का उपहास करती है और सफलता को कांधों में बिठाती है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मोदी शिपिंग ए ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स पुस्तक का विमोचन किसने किया? तो इसका सही जवाब है JP नड्डा। ठीक है, तो JP नड्डा जी ने मोदी शिपिंग ए ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स पुस्तक का विमोचन किया। ठीक है, और आप जानते ही हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जो द्रुतगामी और क्रांतिकारी कदम हैं उससे भारत की जो सम्मान है और जो रुतबा है उसमें उत्तरोत्तर वृद्धि देखी गई है और भारत की जो विदेश नीति है उसमें भी काफ़ी द्रुतगामी परिवर्तन देखा गया है। तो इसको याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने पहली बार समलैंगिक जोड़े के अधिकारों को मान्यता प्रदान की? तो इसका सही जवाब है दक्षिण कोरिया। तो दक्षिण कोरिया ने पहली बार समलैंगिक जोड़े के अधिकारों को मान्यता प्रदान की है। ठीक है, तो इसको याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने विश्व कप शूटिंग चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? ये वही प्रतियोगिता है जो मिस्र में आयोजित हो रही है। तो इसका सही जवाब है स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, स्वर्ण पदक जीता है। अब आपको इसमें थोड़ा सा सर्च करना चाहिए। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि कुछ तथ्य मुझसे छूट जाते हैं बताते समय, तो आप ज़रूर सर्च कीजिए कि ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर जी ने जो ये पदक जीता है ये कितने मीटर राइफल्स में जीता है, और इसको आप कमेंट बॉक्स में